ये कहानी है एक लड़के की, उम्र 24 साल और उसका नाम आर्यन। वो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है जिसे एक अजनबी ने एक असाइनमेंट दिया था, एक पुरानी हवेली की फोटोशूट करने की। पर कंडीशन बस एक कि वो शूट रात के 12 बजे होगी। आर्यन हंस के कहता है, मुझे अंधेरा नहीं रोशनी पसंद है, पर पैसे सबसे ज्यादा। आर्यन अपना कैमरा लेकर देवघर हवेली पहुंचता है। वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, ना कोई लोग रहते थे। उस जगह हवेली की गेट हल्की सी खुली रहती है। जब आर्यन गेट पूरा खोलकर अंदर जाता है, हवेली बिल्कुल वीरान और अंधेरे से पसरा हुआ था। उस वीरान हवेली में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और एक पुरानी घंटी बज रही थी जिसमें 12 बज रहे थे। आर्यन टाइम देखकर कहता है, 12 बज गए, अब शूट स्टार्ट करते हैं। वो अपने बैग से कैमरा निकालता है और हवेली के हर एक कॉर्नर की तस्वीर क्लिक करने लगता है। पर हर तस्वीर में एक अजीब चीज कॉमन थी। हर तस्वीर के बैकग्राउंड में एक मुस्कुराती औरत सफेद साड़ी में दिख रही थी। आर्यन सारे पिक्चर्स चेक करते हैं। वो औरत हर तस्वीर में मौजूद थी, मानो कैमरा के लेंस को घूरे जा रही हो। ये देखते ही आर्यन अपने आसपास हर जगह देखता है, पर वो औरत कहीं दिखाई नहीं देती। आर्यन कहता है, ये कोई प्रैंक है, कौन है ये? रात बढ़ती है। शूट के दौरान आर्यन को वक्त का पता नहीं चलता। रात के 3 बज चुके थे, सारे शूट्स हो चुके थे। आर्यन डिसाइड करता है कि अब बस केक सेल्फी लेकर निकल जाऊंगा। कैमरा में टाइमर लगाता है और कैमरा के आगे आकर खड़ा होता है। जब फोटो स्क्रीन में आती है तो वो देखता है कि वो ही सेम औरत जो हर तस्वीर में मौजूद थी, वो आर्यन के बगल में खड़ी होती है और उसका हाथ आर्यन के कंधे पर होता है। वो ये देखकर जैसे ही कैमरा से नजरें हटाता है तो वो औरत आर्यन के सामने आ जाती है और कहती है, तू मुझे कैप्चर करने आया था ना, अब तू कभी फ्री नहीं हो पाएगा। ये देखते ही आर्यन बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती है, वो अपने स्टूडियो में होता है। उसे सब नॉर्मल लग रहा था, पर जब कैमरा खोलता है तो एक नई फोल्डर मिलती है जिसका नाम होता है स्माइल। उस फोल्डर के सारे पिक्चर्स चेक करता है। उस फोल्डर में कुल 99 तस्वीरें थी। वो आखिरी तस्वीर जिसमें आर्यन के साथ वो औरत थी, वो देखकर आर्यन हंसता हो जाता है। यूजे रात की घटना याद आने लगती है। आर्यन अपना बैग और कैमरा लेकर स्टूडियो से निकलता है और उसका एड्रेस में पहुंचता है जिसने पुरानी हवेली के शूट के लिए असाइनमेंट दिया था। उस एड्रेस में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बूढ़ी औरत पूछती है, तुमने देवघर हवेली के बारे कैसे सुना? आर्यन कहता है, आपके क्लाइंट ने मुझे शूट के लिए भेजा था, मिस मीरा। ये सुन के वो बूढ़ी औरत को शॉक लगता है और कहती है, बेटा मेरा को गुजरी हुए 10 साल हो गए। उसने खुद को उसी हवेली में फांसी लगा ली थी जब उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया था। ये सुनकर आर्यन के हाथ से कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन पर लिखा था, नेक्स्ट फोटो कैप्चरिंग 100%। कैमरा खुद ब खुद क्लिक करने का था। बूढ़ी औरत चिढ़ती हुई कहती है, कैमरा बंद कर, अब तू उसका हिस्सा बन जाएगा। उस दिन के बाद आर्यन गायब हो गया। वो अपनी माँ से डेली बात करता था कॉल पर जब आर्यन फोन नहीं उठाता था तो उसकी माँ परेशान हो गई। अब 2 दिन बीत चुके थे आर्यन से बिना बात हुए। उसकी माँ की नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल गया और आर्यन की गुमशुदगी FIR दर्ज कराई और आर्यन का लास्ट लोकेशन बताया। पुलिस जाते हैं आर्यन के स्टूडियो। गेट पर नॉक करते हैं पर कोई नहीं खोलता। वे इंस्पेक्टर देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है और टेबल पर एक कैमरा पड़ा हुआ है। उसमें स्माइल 99 फोल्डर खुला हुआ है। वो सारे फोटोज देखते हैं। वे सारी फोटोज में एक काली धुंधली ही परछाई नजर आ रही थी और जैसे जैसे तस्वीरें बदल रही थी वो परछाई और नजदीक आ रही होती है। जब लास्ट वाली तस्वीर में इंस्पेक्टर की नजर जाती है, वो देखते हैं आर्यन की फोटो एक क्रीपी स्माइल करते हुए और पीछे मीरा खड़ी मुस्कुराते हुए। उस फोटो में मीरा हिल रही थी और तस्वीर के नीचे दिखा होता है, कैप्चर्ड 100%।